हेलो ब्रियन। नमस्कार। मैं हूं राज। चलिए नए वीडियो के साथ आते हैं। पुष्पक नगर नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास यहाँ पे पुष्पक नगर में अब देखा जाएंगे तो बहुत लोगों का आपका क्वेश्चन था। एंड इसमें सबसे पहले आप लोगों का जो क्वेश्चन था वाटर सप्लाई का। सो जो जो आपके क्वेश्चन थे, जो जो आपने कमेंट किया था, वो इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूँगा। जो आपने क्वेश्चन किया था उसका मैं आंसर दूंगा। यहाँ पे पुष्पक नगर भी है, पनवेल भी है यहाँ पे, एंड अदर लोकेशन के बारे में भी मैं आपको शेयर करना वहाँ चाहूँ। थोड़ा सा ज़रा वीडियो लंबा होगा, बट एंड तक देखिए, थोड़ा सा यूज़फुल हो जाएगा यह वीडियो आपके लिए। कहीं पे भी आप प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं तो आपको ये यूज़फुल वीडियो हो सकता है यहाँ पे। तो वीडियो पे बने रहिए। वीडियो को लाइक नहीं सबसे लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करिए। सबका मुझे बेल आइकन है वो भी वैसे कि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे मिलती है। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए पुष्पक नगर जैसे है। आप लोगों का कमेंट था जो मैंने नोट डाउन किया है, जो वाटर कनेक्शन, पानी कनेक्शन का, वाटर कनेक्शन का है यहाँ पे। तो अब हम बात किया जाएंगे तो वाटर कनेक्शन का जो है पाइपलाइन जो है, जहाँ पे बिल्डिंग को ओसी मिल के पोजीशन मिल चुका हुआ है, वहाँ पे पानी कनेक्शन जो सप्लाई, वाटर सप्लाई है, अभी फ़िलहाल कनेक्ट नहीं किया गया है। क्योंकि इट्स फॉर ऑफ द जो पाइपलाइन गया है उसका ऑलरेडी बहुत सारे डैमेज हो चुका हुआ है, और नए इसमें इंस्टॉल किए जाएंगे जो पाइपलाइन यहाँ पे। तो बट यहाँ पे अभी करंटली देखा जाए तो सिडको जो वाटर कनेक्शन है सेक्टर 10 में, वहाँ से टैंकर, मतलब जो वाटर ड्रिंकिंग ही वाटर है, नॉट इज द बोरवेल, पानी का जो मेन लाइन है वो ऑलरेडी यहाँ पे देखा जाएंगे तो आ चुका हुआ है। कहाँ पे? जो वाटर कनेक्शन का जो रिजर्व है वहाँ पे आ चुका हुआ है। सिर्फ वहाँ से फोर्स करके सप्लाई करना है अलग अलग सेक्टर में। बट उसके पहले क्या हुआ कि हर एक सेक्टर में अलग अलग जगह पे पोजीशन मिला है। जैसे हम सेक्टर 7 के बात करेंगे, वहाँ पे एक बिल्डिंग को पोजीशन, फिर सेक्टर 5 को बिल्डिंग को पोजीशन मिला है, सेक्टर 3 को पोजीशन को यहाँ पे मिला है, अभी एक बिल्डिंग है पोजीशन के लिए आ रहा है यहाँ पे। तो अलग अलग जो सेक्टर में वहाँ पे एक साथ पानी छोड़ना है तो थोड़ा सा कैसा सब सेक्टर में डिवाइड होगा। बट कैसा है कि एक सेक्टर में देखा जाएगा तो कम से कम 4-5 बिल्डिंग आ जाएंगे तो वाटर सप्लाई वहाँ से कनेक्शन। बट इसमें क्या हो गया है, जहाँ पानी छोड़ना है, जहाँ आपको बिल्डिंग को देना है, वहाँ पे देखा जाएंगे तो आपको जो पाइपलाइन गया है वो डैमेज हुआ है, तो उसके वजह से नया इंस्टॉल होगा। तो अभी जो प्रोवाइड किया जा रहा है ना, मतलब जो ड्रिंकिंग वाटर ही है, जो टैंकर प्रोवाइड कर रही है सिडको की तरफ से, वहाँ से जो वाटर रिजर्व का प्लांट है, पानी भर रहे हैं टैंकर में, और टैंकर भर के और डायरेक्टली यहाँ पे जो बिल्डिंग को पोजीशन मिला है वहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पानी का ऐसे शॉर्टेज नहीं है, बट थोड़ा सा ये है कि कंटिन्यूस पानी नहीं आ पाएगा, क्योंकि जो लिमिटेड टैंकर्स जो दिन में प्रोवाइड किया जा रहा है, मॉर्निंग से लेके शाम तक प्रोवाइड किया जा रहा है, जो आपके जो बिल्डिंग है पोजीशन उसको मिल चुका है वहाँ पे स्टोरेज कर रहे हैं यहाँ पे। और बाद में वो नीचे टैंक फिल करके ऊपर टैंक फिल कर देता है, फिर नीचे का भी टैंक फुल कर देते हैं यहाँ पे। तो पूरा दिन भर का जो 24 घंटे का पानी है वो आपको यूज़ कर सके यहाँ पे। बोरवेल का तो 24 आवर्स है यहाँ पे। तो ये पानी का हम देखा जाएंगे तो आपको 3 से 4 महीना और जा सकता है जो कनेक्शन के लिए, पानी के लिए। तो उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तुरंत इसमें आप देखा जाएंगे तो पानी जो है सप्लाई नहीं होगा तुरंत। तो अभी हम बात किया जाएंगे तो पानी का, चलो मैंने तो डिस्कस कर दिया है। आपका कुछ राय रहेगा, क्वेश्चन रहेगा तो आप मुझे बता सकते हैं। दूसरा जो आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी जो एमएससीबी का है यहाँ पे, और एमएससीबी होने की वजह से अलग अलग सेक्टर में पूरा काम किया जा रहा है। जो पावर हाउस है अलग सेक्टर में, ईएसएस करके प्लान आपने देखा होगा, वहाँ पे अलग अलग लोकेशन पे जो ट्रांसफार्मर इंस्टॉल किया जा रहा है, वायरिंग अंडरग्राउंड किया जा रहा है। अलग अलग सेक्टर में बहुत सारे अंडरग्राउंड के जो वायरिंग चालू हो चुका हुआ है एमएससीबी का। तो कुछ यहाँ पे देखा जाएंगे तो कभी कभी शटडाउन किया जाता है, जैसे थर्सडे को शटडाउन हुआ जाता है, या फिर सैटरडे को कभी शटडाउन हो जाता है। कुछ कुछ कनेक्शन में वहाँ पे जो इंस्टॉल हो रहे, जो काम हो रहे, उसके वजह से शटडाउन हो रहा है। बट ये है कि एकदम कंटिन्यू शटडाउन नहीं है कि 8 घंटा 10 घंटा है,
बट ये है कि 1 घंटा 2 घंटा जाता है शटडाउन वीक में, 1 से 2 घंटा। और कहीं पे ज़्यादा काम है, निकल आया है, उसको वायरिंग पूरा इंस्टॉल करना है, तो पूरा दिन भी शटडाउन होता है यहाँ पे। कनेक्शन तो सब कुछ आ चुका हुआ है, बट काम के वजह से जो चालू है उसकी वजह से शटडाउन करना पड़ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके जो क्वेश्चन थे। एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे, जो बहुत सारे ऐसे प्री लॉन्च प्रोजेक्ट है, जो प्री लॉन्च है जिसका सीसी रेरा नहीं आया है, जो पेंडिंग है, ईसी में रुका हुआ है यहाँ पे, तो जो लोग डाउन पेमेंट में जाना चाहते हैं, जैसे 25% पेमेंट या 50% डाउन पेमेंट या 100% डाउन पेमेंट में यहाँ पे, तो बहुत जगह ऐसे नहीं कि पुष्पक नगर अलग अलग लोकेशन के भी है, बट सब डेवलपर्स के अलग अलग राय रहते हैं, अलग अलग सिस्टम रहता है यहाँ पे। बट पुष्पक नगर में ऐसा है कि जो मेरे जो पास प्रोजेक्ट है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो 100% पेमेंट, 50% पेमेंट या 25% देते हैं। जैसे आपने 25% पेमेंट किया है तो उसका आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है बिल्डर के लेटर हेड पे, एंड जितना आपने पेमेंट किया उसका रिसिप्ट मिलता है। जो 50% पेमेंट करते हैं उसको अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है और रिसिप्ट मिला जाता है यहाँ पे। और जो फुल डाउन पेमेंट करते हैं उसका एमयू बनता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, 100% डाउन पेमेंट पे उसका रिसिप्ट मिला जाता है और अलॉटमेंट लेटर मिलते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको प्री लॉन्च में आप जाना चाहते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स आप भले मेरे प्रोजेक्ट में नहीं ले रहे, मेरे थ्रू नहीं ले रहे हैं या अदर प्रोजेक्ट के थ्रू जा रहे हैं, तो ये आप उनसे डॉक्यूमेंट ले सकते हैं यहाँ पे। तो प्री लॉन्च में एक सेफ्टी रहेगा। बट उसके पहले आपका जो 100% ट्राई पार्टी है या जेवी प्रोजेक्ट है या सिडको टेंडर प्लॉट है, कौन से भी वैसे है लोकेशन पे वो प्रॉपर्टी है, पूरा क्लियर है टाइटल, तो ही आप उसके अंदर बुकिंग कर सकते हैं यहाँ पे। तो बट ये डॉक्यूमेंट सब आप ले सकते हैं जो पेमेंट किया गया है यहाँ पे। इन केस किसके किसके क्वेश्चन मेरे को आए हुए थे, जो क्वेश्चन मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि बिल्डर प्रोजेक्ट नहीं बनाया, डाउन पेमेंट ले लिया, सब कुछ हो गया यहाँ पे, और बिल्डर छोड़ के चले गया या फिर किधर लटक गया प्रोजेक्ट। इसमें क्या होता है कि देखिए, जेवी जो प्रोजेक्ट है तो जॉइंट वेंचर के दोनों 50-50 रेशियो हुआ है क्या, उसका डेवलपमेंट एग्रीमेंट हुआ क्या। दूसरा जो है आपको ट्राई पार्टी, 100% ट्राई पार्टी है, तो बट 100% ट्राई पार्टी में उसका डॉक्यूमेंट्स हुआ है क्या 100% ट्राई पार्टी में, तो वो आपको एक चेक करना है। वो तो मेरे पास जितने भी प्रोजेक्ट है वो सब जेवी रहे, जॉइंट वेंचर में रहे या फिर 100% ट्राई पार्टी में, वो दोनों डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। और टेंडर प्लॉट जो रहता है, जो अलॉटमेंट लेटर मिला हुआ है क्या, तो वो डॉक्यूमेंट्स है क्या, एक पेपर रहता है अलॉटमेंट लेटर जो सीट को डायरेक्ट डेवलपर के दिया जाता है। तो ये सब प्री लॉन्च में डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, तो उसके लिए आपको बेटर रहेगा जो परचेस करने के लिए प्री लॉन्च में आप 25%, 50% एंड 100% डाउन पेमेंट में जा सकते हैं यहाँ पे। तो ये मैं आई होप ये क्वेश्चन जो था आपका मैंने क्लियर किया होगा। बट आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना रहेगा यहाँ पे। अभी ये मत पूछिए कि कौन सा डेवलपर जेवी है क्या, 100% ट्राई पार्टी है, कौन से भी। बट ये है कि आपको थोड़ा वो समझना रहेगा कि कौन बता सके जो आपको जेवी है और 100% ट्राई पार्टी वाला है। सिडको टेंडर प्लॉट तो आपको मोस्ट ऑफ मालूम पड़ जाता है, बट ये इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं इन्वेस्टर और बायर यहाँ पे। तो इसके लिए आपको मुझसे ही कनेक्ट करना पड़ेगा कौन सा जेवी है, कौन सा 100% ट्राई पार्टी है यहाँ पे, तो उसमें आप जा सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। किसी का बोला थे कि पुष्पक नगर इट्स फॉर ऑफ द टेकन ऑफ द 10 साल लग जाएगा, 15 साल लग जाएगा, 20 साल लग जाएगा, कोई कोई कमेंट मुझे किया था। देखिए, मैं आपको अभी करंटली मैं सेक्टर 1 से लेकर सेक्टर 10 के बीच में बात करूंगा। इसको पूरा डेवलपमेंट होने के 2029 तक जाएगा यहाँ पे, पूरा डेवलपमेंट होने के 2029 तक जाएगा, और 4 साल वेट करना पड़ेगा इसमें। 29 के बाद ही ये पूरा ऐसा डेवलपमेंट दिखेंगे। तो आपने जिस लोगों ने 2022, 23, 24 को जो विजिट किए हुए थे, देखे हुए थे, तो लोग आज 2026 में आ रहे हैं जैसे जनवरी में, तो लोगों ने देखा कि बहुत सारा डेवलपमेंट हो चुका है। कि पहले बंजर ज़मीन दिखता था, खुला आसमान दिखता था, कुछ नहीं था यहाँ पे, अभी बहुत सारे बिल्डिंग आ चुके हुए, तो उनको सामने दिखा है कि ये डेवलपमेंट हुआ है। अभी वो जो प्राइसिंग पहले लेके आ रहे थे कि आपने सर ये प्राइसिंग दिया हुआ था, अभी ये प्राइसिंग इतना बढ़ चुका हुआ है यहाँ पे। तो आप भी ऐसे ही सोचेंगे कि 2000 इसको 5 साल लगेगा डेवलपमेंट होने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ये बाकी कनेक्टिविटी ये हो आने के लिए टाइम लगेगा। तो आप ऐसे ही सोचते सोचते आ जाएंगे, जब कनेक्टिविटी सब चालू हो जाएगा बाद में आप लेने को आएंगे तो रेट प्राइसिंग हाइक हो जाएगा। तो अब हम डेवलपमेंट के बात करेंगे तो दिसंबर 2029 के बाद ही आपको सेक्टर 10 में दिखेगा आपको।
बाकी तो सेक्टर ओपन होते जाएंगे, जैसे अभी 13 नंबर सेक्टर ओपन हुआ है, 11-12 का तो अभी प्लानिंग नहीं आया, बट 13 नंबर सेक्टर ओपन हुआ है पुष्पक नगर में यहाँ पे। उसका मैं वीडियो अलग से मैं शेयर करूँगा यहाँ पे। तो इसको डेवलपमेंट आप 2029 के बाद ही दिख सकेगा पूरा अच्छे से, जो आपको पुष्पक नगर पूरा पिक्चर नज़र आएगा यहाँ पे इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वैसे तो यहाँ पे एयरपोर्ट तो 20 साल के बाद चालू हो चुका, उसके लिए वेट करना पड़ा, 20 साल लग गया, आपको तो पता ही है। और एयरपोर्ट चालू होने की वजह से अभी क्या हो गया कि आजू बाजू सराउंडिंग जो एरिया है वहाँ पे प्राइसिंग हाइक करने लगे हैं, यहाँ पे डेवलपर हाइक करते जा रहे हैं। सिर्फ अभी कैसा डोमेस्टिक का चालू है, थोड़ा सा पीक आवर में थोड़ा फ्लाइट्स कम आ रहे जा रहे हैं। आफ्टरनून को ज़्यादा करके फ़्लाइट नहीं है, बट इवनिंग को फ़्लाइट है एंड मॉर्निंग को ज़्यादा फ़्लाइट्स है। बट यहाँ पे देखा जाएंगे तो थोड़ा सा जो क्या हो रहा है, डोमेस्टिक चालू है तो सबका प्राइसिंग रेट अलग अलग बढ़ा है। अभी देखो, ढूंढो आप कहीं भी, पुष्पक नगर जाइए, पनवेल जाइए, फिर खंदा कॉलोनी जाइए, उलवे जाइए, अलग अलग लोकेशन पे जाइए, जिसका सीसी रेरा आ चुका हुआ है, काम स्टार्ट है, उसका प्राइसिंग पर स्क्वायर फीट रेट का बिल्डअप पे पूछ लीजिए, देखिए तो आपको रेट फ़र्क मिलेगा। जो जो पहले आप प्रोजेक्ट में गए थे, जो प्रीवियस प्रोजेक्ट में गए थे, वही प्रोजेक्ट में जाइए आप, और वही प्रोजेक्ट में आप रेट पूछिए कि कितना प्राइसिंग रेट बढ़ा हुआ है। कोटिंग प्राइसिंग पूछिए बस, बाकी निगोशिएबल करने तो बैठ जाता है प्राइसिंग रेट, बट कोटिंग प्राइसिंग पूछिए, देखिए क्या फ़र्क पड़ता है। आप खुद जाइए वहाँ पे, जैसे पुष्पक नगर है, उलवे है, पनवेल है, खंदा कॉलोनी है, खारघर जाइए या फिर नेरुल तक जाइए, तो आपको प्राइसिंग रेट पता चल जाएगा कि क्या रेट बढ़ के चुका हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे एयरपोर्ट होने की वजह से प्राइसिंग रेट हाइक हो जा रहा है यहाँ पे। तो आप 4 साल 5 साल के बाद ये पिक्चर देखेंगे तो इसका जो प्राइसिंग रेट ऑलमोस्ट देखा जाए तो 40% रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हो सकता है, उससे 50% भी हो सकता है यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट डबल ही हो जाएगा आपका प्राइसिंग। तो ये प्राइसिंग रेट चल रहा है एयरपोर्ट आने की वजह से। बाकी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी करंटली जो एयरपोर्ट को कनेक्ट करना है वो तो काम चालू है, बाकी तो कनेक्ट हो चुका हुआ है, जैसे टर्मिनल्स को एंट्री करते हैं उसका तो काम हो चुका हुआ है यहाँ पे। एंड उसके बाद जो आजू बाजू का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे एमएमसी मल्टी मोटर कॉरिडोर, उसको टाइम लगेगा वो आने के लिए। फिर बाकी के जो कोस्टल रोड है उसको 1 साल और लग जाएगा काम होने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। खारघर कोस्टल रोड भी आ रहा है तो उसको भी कम से कम 3 साल लग सकता है यहाँ पे। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए है, थोड़ा सा टाइम जाएगा यहाँ पे। इसके अंदर आपका एक क्वेश्चन था कि आपने जो क्वेश्चन मुझे शेयर किया गया था कि कौन से भी प्राइसिंग रेट दे रहा है कोई भी डेवलपर, जो जैसे प्राइसिंग रेट कम करके दे रहा है, उसका नाम क्या है डेवलपर का, उसका लोकेशन क्या है, उसका प्लॉट नंबर क्या है। तो ये सब डिस्कस है ना, कैसा जो प्री लॉन्च प्रोजेक्ट रहते हैं ना, इसमें कोई भी फ़ोन पे डिस्कस नहीं करते हैं। ऑलमोस्ट देखा जाएंगे तो जो आपको ऑन टेबल बैठ के ऑफिस में आके डिस्कस करके बात कर सकते हैं कि आपको उसी दिन पता चल जाएगा। ऑफिस में जब साइट पे आएंगे तभी आपको पूरी डिटेल्स मिल जाती है कि कौन डेवलपर है, कौन सा प्रोजेक्ट है, कितना डेवलपर ने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, प्रीवियस प्रोजेक्ट कितना कंप्लीट किया है, प्री लॉन्च में हमको ये रेट में मिल रहा है। तो ये सब कुछ है इसमें। तो आप फ़ोन पे घुमा घुमा के बार बार ये मत पूछिए कभी भी किसी को भी। आप भले आपको कोई भी दे रहा है इन्वेस्टर प्लान में, उसमें डाउन पेमेंट में 50% डाउन पेमेंट या 100% डाउन पेमेंट, तो उसे घुमा घुमा के मत पूछिए। क्योंकि क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने इन केस आप मेरे जगह पे है, ठीक है, आपने एक लैंड लिया है, जगह लिया है, जो प्लॉट लिया है उसका कीमत का प्लॉट है फॉर एग्जांपल 30 करोड़ का वो प्लॉट है, ठीक है। 30 करोड़ का प्लॉट मतलब कितना हो गया आपको, 25 गुंठे का वो प्लॉट है, ठीक है। मतलब 25,000 स्क्वायर फीट का आ गया प्लॉट, उसका आप कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। तो आप बिफोर सीसी रेरा के पहले आपको पता है कि उसको प्री लॉन्च में मुझे सेल करना है डाउन पेमेंट पे, कुछ ही इन्वेंट्री निकालना है मुझे, ज़्यादा इन्वेंट्री नहीं निकालना है, कुछ ही इन्वेंट्री, जैसे शॉप मैंने डाउन पेमेंट पे बेच दिया या फ्लैट डाउन पेमेंट पे बेच दिया, इसे मार्केट रेट से 40%, 30% या 50% भी रेट से बेचते हैं। तो आपने जो प्लॉट लिया है 30 करोड़ का प्लॉट, अभी आपका रेरा जो रूल्स रहता है, रेरा रूल्स के हिसाब से आपको रूल्स एंड रेगुलेशन रेरा का सब पता है, बट तो भी आप वो प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं। बट जो 30 करोड़ का प्रॉपर्टी लिया है, अब जब प्रॉपर्टी आप प्री लॉन्च में सेल कर रहे हैं तो कोई भी डेवलपर्स, कोई भी या ब्रोकर है या फिर कोई सीपी है, कोई भी चैनल पार्टनर है, कोई भी है ना, वो प्रॉपर्टी का डिटेल्स प्रॉपरली, डेवलपर्स का नाम, नंबर, लोकेशन नहीं शेयर किया जाता है।
टेंटेटिव देखा जाएंगे तो फ्लोर प्लान आपको शेयर कर देंगे, कॉस्ट शीट आपको शेयर कर देंगे, बट ये है कि आपको कोई भी डेवलपर का नाम नहीं शेयर कर, क्योंकि मार्केट में आपने जैसे फॉर 30 करोड़ का प्रॉपर्टी लिया है, किसी ने भी गलती से कुछ भी बोल दिया और वो 30 करोड़ का प्रॉपर्टी थोड़ा सा वहाँ पे आपने 30 करोड़ लैंड पे डाला है और इन केस आपका कुछ इशू हो गया और वो प्लॉट का लिटिगेशन लग गया, तो फिर आपका 30 करोड़ तो अटक जाएगा ना। तो थोड़ा सा ज़रा ध्यान रखिए, आपको जो चीज़ करना है, आपको फ़ायदा लेना है, तो किसको पूछिए मत, किसको बताइए मत, आप चुपचाप आइए, चुपचाप मीटिंग करते हैं, देखते हैं प्रॉपर्टी, और पसंद आए तो ही लेना, ट्रस्ट रहे तो ही लेना, नहीं ट्रस्ट है, नहीं पसंद आए तो छोड़ दो, ख़त्म बात वहाँ पे। तो ये थोड़ा सा आप कभी भी ध्यान रखिए, मैं हमेशा वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ, बोलते रहता हूँ कि प्री लॉन्च में किसी भी डेवलपर्स के नाम या लोकेशन या प्लॉट नंबर, सेक्टर कुछ मत पूछिए। जो है सामने आइए, बैठिए, मुझे पता है कि लोकेशन क्या है, अच्छा है, मेरे को है कि वो लोकेशन अच्छा है तो ही मैं दिखाऊंगा, वो लोकेशन नहीं अच्छा है, कम रेट नहीं मिल रहा है, कुछ फ़ायदा नहीं है, तो क्या फ़ायदा उधर जाके, आपका भी टाइम वेस्टेड, मेरा भी टाइम वेस्टेड। तो ऐसा मत करिए, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़रा ध्यान रखिए। कौन से भी प्रोजेक्ट पे कहीं पे भी मैं दिखा रहा हूँ या किधर कोई अदर पर्सन आपको दिखा रहा है, तो इसमें डेवलपर्स के ट्रस्ट होना ज़रूरी है। जैसे मुझे, मेरे ऊपर बहुत लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं और मुझसे देख के ही प्रॉपर्टी लेते, तो वो ट्रस्टफुल हो गए इसमें। तो आप भी किसी को देख के उसको पहचान रहे हैं, उसको बार बार आप देख रहे हैं कि ये बंदा सही है, वीडियो पे आ रहा है, फेसबुक पे है, यूट्यूब पे है, अलग अलग लोकेशन पे देख रहा है, जैसे मैं भी शेयर करते रहता हूँ, तो मैं आपको सामने दिखता हूँ यहाँ पे, तो सामने दिखता है, अलग अलग लोकेशन की चीज़ हम शेयर करते रहते हैं आपको, तो उसके बारे में उससे टच में नहीं। अभी आज मेरा बहुत लोग 2021 से वीडियो देखते हैं, वो 4-5 साल के बाद आज प्रॉपर्टी लिया, मतलब क्यों? क्यों? वो उसको दिख रहा है, बार बार दिख रहा है, ये है, तो उसके ऊपर आप बिंदा ट्रस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, कोई भी कहीं पे भी, क्योंकि मैं भी सामने हूँ, मैं भी यूट्यूब पे हूँ, मैं भी सोशल मीडिया पे हूँ, तो मुझे भी मेरा नाम नहीं ख़राब करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके वजह से मुझे एक जन ने बुकिंग किया तो उसके थ्रू मेरे 10 लोग आएंगे यहाँ पे। तो वो मैं आपको कहीं पे भी चीज़ रॉन्ग कमेंटमेंट नहीं करूँगा, रॉन्ग प्रोजेक्ट नहीं दिखाऊँगा, रॉन्ग लोकेशन नहीं शेयर करना चाहूँगा कौन से भी प्रोजेक्ट का यहाँ पे। सिर्फ ये है कि हम सीसी रेरा के पहले जो प्रोजेक्ट है वो नहीं शेयर कर सकते हैं। हाँ, सीसी रेरा आ जाए तो ले लो डिटेल्स, बिंदास ले जाओ, मेरे वेबसाइट पे पड़े हुए हैं, ले लो, उसमें मैं आपको शेयर कर दिया, नाम भी बता दूंगा, बिल्डर का नाम है, बैकग्राउंड क्या है, सब कुछ शेयर कर दूंगा यहाँ पे। तो मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ। और एक क्वेश्चंस आपके बहुत सारे ऐसे थे यहाँ पे लोकेशन के ऊपर से, कहाँ पे लोकेशन सही है। देखिए, आज के डेट में हम बात किया जाएंगे तो अभी फ़िलहाल एयरपोर्ट के पास पुष्पक नगर एकदम सबसे बेस्ट है यहाँ इस तरफ, एंड क्योंकि अभी कंपेयर करने जाएंगे हम खांदेश्वर या उल्वे या नेरुल खारगर, तो यहाँ पे रेट प्राइसिंग कम है यहाँ पे। दूसरा जो ऑप्शंस है आपको पनवेल, जो MSRDC में आ जाता है, वो लोकेशन अभी फ़िलहाल प्राइसिंग रेट कम है यहाँ पे। तीसरा जो ऑप्शन आ जाता है जो MSRDC में फलसफी फाटा वो साइड में जाते हैं, तो वहाँ पे प्राइसिंग रेट कम है यहाँ पे। चौथा जो आता है शिडूंग के आगे जाते हैं, तो वहाँ पे ब्रांड डेवलपर छोड़ के नॉर्मल डेवलपर्स के हम बात करेंगे, तो उसके प्राइसिंग रेट थोड़ा सा कम है यहाँ पे। चौथा जो लोकेशन आता है जो अभी प्राइसिंग रेट कम है, जो नैना के अंडर, जो सिडको नैना के TPS1, TPS2, TPS3, TPS4 में चल रहा है, प्रोजेक्ट आ रहा है यहाँ पे, तो वहाँ पे अभी फ़िलहाल प्राइसिंग रेट कम है यहाँ पे। तो ये लोकेशन पे देखा जाएंगे तो फिलहाल अभी प्राइसिंग कम है। आगे आगे धीरे धीरे जैसे जैसे प्राइसिंग बढ़ेगा वैसे वैसे रेट आपको आगे जाना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब आपको करजत साइड, खोपोली साइड, वो साइड जाना पड़ेगा यहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल मौका है पुष्पक नगर, या फिर आपका बजट अच्छा है तो खांदेश्वर आ जाइए, खांदा कॉलोनी आ जाइए, पनवेल आ जाइए यहाँ पे। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस है अपने पास, मतलब इट्स फॉर ऑफ द मल्टीपल प्रोजेक्ट, इतने सारे हैं, आप देख देख के थक जाएंगे आपको, ऐसे अपने पास प्रोजेक्ट है। बट जो चीज़ मुझे पसंद है, जो लोकेशन सही है, मुझे मालूम है ये बायर, ये इन्वेस्टर को सही दाम पे सही दूंगा और वही फ़ायदा हो सकेगा यहाँ पे आगे जाके। तो ये मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ लोकेशन के हिसाब से। बाकी तो आप आ जाइए, विजिट करिए, देखिए, प्रॉपर्टी अपने पास अवेलेबिलिटी है। बाकी अपडेटेड मैं करते जाऊँगा प्रोजेक्ट का, तो जिनका
जो पुष्पक नगर में प्रॉपर्टीज ऑलरेडी लिए हुए हैं, तो उसका मैंने एक कम्युनिटी ग्रुप बनाया गया है। वो कम्युनिटी ग्रुप व्हाट्सअप ग्रुप है, नीचे दिए हुए लिंक पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे अपडेटेड मिल जाएंगे आपको। और आप मुझे कमेंट करके बताइए, और उसमें आपने जहाँ जहाँ पे प्रोजेक्ट पे पुष्पक नगर है या पनवेल है, कौन से भी प्रोजेक्ट में आपने बुकिंग किया उसका अपडेट चाहिए, वीडियो, बिल्डिंग का वीडियो, कंस्ट्रक्शन कितना हुआ, क्या हुआ, वो कमेंट करके रखिए। या मैंने इंक्वायरी फॉर्म भी दिया है, उसमें फॉर्म फिलअप भी कर दीजिए। मुझे एक मेरा प्रोजेक्ट में यहाँ पे बुकिंग किया, मुझे अपडेटेड चाहिए, तो वो भी आपको मिलेगा यहाँ पे। तो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। सो आपके लिए मैं हेल्प करना चाहता हूँ, बस, बाकी कुछ नहीं। आप मुझे सपोर्ट करो, मैं भी आपको सपोर्ट करूँगा यहाँ पे। बस इतना ही वीडियो मैंने आपको शेयर कर दिया। वीडियो और ये अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़ा भाषण मैंने ज़्यादा दे दिया होगा, 20 मिनट का वीडियो बना दिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करिए। सबका मुझे बेल आइकन है, वो भी पैसे के आने वाले नोटिफिकेशन सबसे मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलता है। नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।